बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि इंसान को नाकामी क्या सबक सिखाती है और नाकामी हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। कामयाबी और नाकामी दोनों ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी इंसान कामयाब होता है तो कभी उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। ये कभी नहीं हो सकता कि इंसान हर वक्त कामयाब होता रहे और उसको नाकामियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन याद रखिए कि नाकामियाँ इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने की पहली सीढ़ी होती हैं। ये कतन नहीं हो सकता कि इंसान नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर बैठ जाए और अपने सफ़र को रवां दवां न रखे। ये इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो नाकामी से सबक सीखकर कामयाबी की तरफ बढ़े। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान नाकामी से अपना मुकाबला करे। ऐसे वाक़यात की कई मिसालें हैं कि जब इंसान किसी एक काम में नाकाम होता है तो कामयाबी उसके लिए कोई और रास्ता से जाए खड़ी होती है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में पब्लिक सर्विसेज कमीशन का इम्तिहान देते हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाते हैं। इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते और दोनों मरतबा हार जाते हैं। बाबाए जेनेटिक्स के नाम से जाने वाला बायोलॉजिस्ट ग्रेगर मेंडल एक बुनियादी तौर पर साइंसदान नहीं था, बल्कि चर्च का एक पादरी था। मशहूर ज़माना ड्रामा नवीस शेक्सपियर एक आर्टिस्ट था, अदाकार था। वो ड्रामा नवीस नहीं था, लेकिन अदाकारी में वो न चल सका, अपने जौहर ना दिखा सका। उसने मेहनत और कोशिश के साथ अपने आप को एक ड्रामा नवीस बना दिया और दुनिया का मशहूर तरीन अदीब बन गया। इसी तरीके से अगर अल्लामा इकबाल कामयाब हो जाते और एक ऑफिसर बन जाते तो शायद वो शायर मशरिक न बन सकते, वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद न रख सकते। और अगर अब्दुल सत्तार ईदी अपने इलेक्शन के अंदर कामयाब हो जाते तो वो सिर्फ एक सियासतदान बन जाते, एक मेंबर बन जाते एक असम्बली का। लेकिन ये जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने एक तब्दीली लाई और ईदी वेलफेयर सेंटर कायम किया, शायद वो इस तरह ये कायम ना कर सकते और आज 21 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से रुखसत न होते। इसी तरीके से ग्रेगर मेंडल अगर चर्च के पादरी रहते और वो लोगों को तबलीग करते रहते तो शायद आज दुनिया रियाजी के मुख्तलिफ उसूलों से इस तरह वाकिफ न हो सकती जो ग्रेगर मेंडल ने आज दुनिया को बता दिए हैं। ये अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला एक इंसान की नाकामी के बाद उसको कामयाबी के कई रास्तों की तरफ डाल देता है और वो कामयाबी के रास्ते उसके मुंतज़िर होते हैं। और आज हम इस नाकामी पर, किसी भी किस्म की नाकामी पर ये अफसोस करते हैं और अफसोस करने के बाद दिल बर्दाश्ता होते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये नाकामी हमें अल्लाह की तरफ से कामयाबी के किसी राइट ट्रैक पर लाने के लिए है, कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए है और इससे बड़ी मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है। अगर हम अपने जहन में ये चीज़ सोच लें और अपने साथ ये तैयार कर लें कि नाकामी इज़ नथिंग, नाकामी कोई चीज़ नहीं है, नाकामी कामयाबी का रास्ता है, तो फिर हम बहुत सारी कामयाबियों की तरफ गामज़न हो सकते हैं, बहुत सारी कामयाबियों को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नाकामी दरअसल इंसान के अंदर मौजूद खूबियों को उजागर करने का एक ज़रिया होता है। नाकामी हासिल करने के बाद इंसान ये सोचता है कि मैं किस तरीके से कामयाब हो सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी खूबी है जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर मुख्तलिफ खूबियाँ रखी होती हैं, बस सिर्फ उनको उजागर करने की ज़रूरत होती है, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है। अगर हम उन खूबियों को एक्सप्लोर कर लें, उन खूबियों को तलाश कर लें, तो ये नाकामी किसी इनाम से कम नहीं होती है।
صرف کوشش اور محنت اس کی اصل بنیاد ہے کہ ہم کوشش اور محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اپنے اندر کی خوبیوں کو ایکسپلور کر کے ان کے اوپر چلنا شروع کر دیں، ان خوبیوں کو بروئے کار لا کر ہم اپنی کامیابی کا رستہ تلاش کرنا شروع کر دیں، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ کوئی بھی ناکامی ہمارے لیے کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہوتی ہے، کسی انعام سے کم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے لیے کوئی نیا رستہ اس نے تلاش کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں اس نئے رستے پر ڈال کر اور زیادہ بلندیوں تک لے جانا چاہتی ہے۔ اس لیے ہم ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ ناکامی ہمیں ضرور سبق سکھا کر جاتی ہے۔ کامیابی تو کامیابی ہے، وہ تو اس میں تو خوشی ہمیں کرنی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن ناکامی کو بھی ہم کبھی اس سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ناکامی یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا کر ہمیں کسی دوسرے ٹریک پر لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ لہذا کامیابی اور ناکامی یہ دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ ہمیں کامیابی مل جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کسی کام میں ناکامی ہو جائے تو بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے منصوبے سے بچ گئے، کسی ایسے کام سے بچ گئے جو شاید ہمارے لیے بہتر نہیں تھا، جو ہمارے لیے مفید نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام میں ناکام کر کے ہمیں کسی دوسرے کام پر ڈالنا ہے، ہمیں کسی اچھے کام پر ڈالنا ہے، تو ہم اس ناکامی سے بھی دل برداشتہ نہ ہوں، اس سے بھی پریشان نہ ہوں۔ کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔